आनंद गुरुए नमः। जुगानंद गुरुए नमः। सतगुरुए नमः। श्री गुरुदेव नमः। परम पिता परमेश्वर और गुरु साहिबान के रहम करम से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग श्री गुरु ग्रंथ साहिब के अंतर्गत सुखमनी साहिब के पदों के माध्यम से किए जा रहे हैं। आज हम श्लोक नंबर 7 का पद नंबर 2 लेंगे। पहले उसका उच्चारण करेंगे और उसके बाद उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गौड़ी सुखमणि महला 5वां श्लोक 7वां। अगम आगाध पार ब्रह्म सोई, जो जो कहे सु मुक्ता होई। सुन मीता नानक बिनवंता, साधु जना की अचरज कथा। पद। साध के संग अगोचर मिले, साध के संग सदा पर फुले। साध के संग आवहीं बस पंचा, साध संग अमृत रस भुंचा। साध संग होई सबकी रैन, साध के संग मनोहर वैन। साध के संग न कतहु धावे, साध संग अस्थिति मन पावे। साध के संग माया ते भिन्न, साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न। प्यारे भाई और बहनों, हमारे धर्मशास्त्र हमारी जिंदगी का मार्गदर्शन करते हैं, क्योंकि वो धर्मशास्त्र अनुभवी महापुरुषों के द्वारा लिखे गए हैं, संकलित किए गए हैं। तो उनमें हमारे जीवन की गूढ़ सच्चाइयां, हमारे जीवन के गूढ़ रहस्य, हमारे मन और हमारी आत्मा की विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न गति, उसका बड़ा सुंदर वर्णन किया गया। इस शब्द के माध्यम से श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज हम इंसानों को इस बात की याद दिला रहे हैं कि हम इंसान जो इस शरीर में अपनी जीवात्मा को महसूस करते हैं, तो हमें ये जिज्ञासा होती है कि हम कौन हैं। इस बात का जब हम गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, तब हमारे धर्म शास्त्रों में हमें महापुरुषों के कलाम मिलते हैं। वो हमें बताते हैं कि वे एक समय था, हमारी जीवात्मा परमात्मा के साथ रहती थी, हमारा घर सचखंड में था, प्रभु का विधान बना, प्रभु ने जीवात्माओं को अपने से अलग किया
उन्हें बसने के लिए एक अलग देश बनाया, परब्रह्म का देश। और उसके बाद जो अगला स्टेप बना वो उस अकाल पुरुष ने आत्माओं को अपने ही दूसरे रूप, जिसे हम काल पुरुष कहते हैं, उसके हवाले कर दिया। और काल पुरुष ने आत्माओं को अपने साम्राज्य में बनाए रखने के लिए ब्रह्म का, अंड का और आखिरी में पिंड का देश बना दिया, कर्मों का विधान बना दिया। और आज जो मनुष्य की परिस्थिति है, हम सब कर्मों के विधान में बंधे हुए हैं, कैदी हैं। अब इस पिंड के देश में रहते हुए आज अगर कोई इंसान चाहे कि मैं उस अगम, अगाध, अगोचर परमात्मा के दर्शन करूं, तो बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि काल सत्ता ने ऐसा जाल बुना हुआ है कि कोई भी जीवात्मा अपने दम पर त्रिलोकी की उस बाउंड्री को लांघ नहीं सकती, त्रिगुणातीत की अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकती। अपने दम पर कोई भी जीवात्मा काल के साम्राज्य से भाग नहीं सकती। तो उसका जिक्र कर रहे हैं। श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि हमारी जीवात्माएं जब प्रभु से मिलने के लिए तड़पती हैं, उनके दिल में एक हुक उठती है कि हे प्रभु, तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, तुम्हारा क्या स्वरूप है। तब परमात्मा वसीला करता है और हमें किसी समर्थ सदगुरु से जोड़ता है। क्योंकि इस 7वें श्लोक में जो साध का लफ्ज किया गया, तो साध उस मनुष्य शरीर के लिए कहा गया है जिसमें परमात्मा स्वयं काम कर रहा है। साध रूप हरि आप हैं। साध के रूप में वो अकाल पुरुष ही जब पृथ्वी पर काम करता है, मनुष्य का चोला धारण करता है, पृथ्वी पर आता है और उन आत्माओं को जो प्रभु के बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, यहां पर एक भेद हर बार सत्संग में आता है कि संसार में जितने लोग धर्म के रास्ते पर चलते हैं, प्रभु प्राप्ति के रास्ते पर चलते हैं, अक्सर लोग उस परमात्मा का जिक्र करते भी हैं और जिक्र सुनते भी हैं। लेकिन जब भी प्रभु का जिक्र होता है तो दुनिया के आम लोगों का जो भाव होता है वो अपनी सांसारिक समस्याओं को दूर करने के लिए, सांसारिक उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए ही उनके सारे एफर्ट्स होते हैं। बहुत थोड़े से लोग होते हैं कि जो परमात्मा के रास्ते पर मजबूती से आगे चलते हैं। तो यहां पर उसका जिक्र कर रहे हैं कि भाई कि साध के संग अगोचर मिले। अब ये बात बड़ी गहरी समझने वाली है। अगोचर मिले, अब वो अगोचर तो अकाल पुरुष है। अकाल पुरुष कैसे मिलेगा? उसका ना कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना कोई उसकी शेप है। तो वो किसी मनुष्य शरीर का सहारा लेकर के और जब पृथ्वी पर आता है तो हम इंसानों को हमारे इंसानी लेवल पर मिलता है। वो ये कहता है कि देखो भाई, तुम भी इंसान हो और मैं भी इंसान हूं, और जो बात मैं कह रहा हूं इंसान होने के नाते तुम भी उस बात को महसूस कर सकते हो। इस बात को समझना हो तो एक बड़ी छोटी सी कहानी बार बार आती है कि शेर के बच्चे की और गड्डरिया की। कोई शेर का बच्चा था, पैदा हुआ तो शेरनी मर गई, तो शेर का बच्चा जो है वो पड़ा हुआ था, गड्डरिया जा रहा था, उसने देखा छोटा सा बच्चा है, उसे ले गए साथ में। अब शेर का बच्चा गड्डरिया के भेड़ों के साथ पल रहा है। अब बिल्कुल छोटा बच्चा था तो उसे दूध चाहिए था, तो उसने भेड़ों का दूध पिलाया। धीरे धीरे बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो वो भेड़ों में रम गया, उसकी बोलचाल भी भेड़ों की तरह मैं करने लग गया। तो एक दिन जो है वो जंगल में बकरियां चल रही थी, तो शेर का बच्चा भी चल रहा था। तो दूर से एक शेर ने देखा, कह रहे शेर का बच्चा और भेड़ों में क्या कर रहा है? तो वो उसके पास गया, उसने उससे कहा बेटा तो शेर का बच्चा है,
कहता नहीं नहीं मैं भेड़ हूं। अरे कहता तो पागल हो गया। वो शेर के बच्चे को एक तालाब के किनारे ले गया, उसने कहा देख तेरी शकल और मेरी शकल एक जैसी है। फिर भी उसको विश्वास नहीं आया। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है मैं गरजता हूं, तू भी गरज। जैसे उसने दहाड़ मारी तो शेर के बच्चे का गला खुल गया, उसने भी जोर से दहाड़ मारी। तब उसको पता लगा कि मैं भी शेर हूं, गडरिया भी भाग गया, भेड़े भी भाग गई। तो इसी तरह से यहाँ पर श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब वो परम पिता परमेश्वर एक समर्थ सदगुरु के रूप में, एक साध के रूप में दुनिया में आता है और हम उससे मिलते हैं। पहले हम उससे मिलते हैं शारीरिक रूप से, क्योंकि उसका भी शरीर है। तो शारीरिक रूप से हम उसको श्रद्धा करते हैं, उसका आदर सम्मान करते हैं। और आदर सम्मान करने के बाद जब वो देखता है कि भाई इसका भाव है, तो उसके बाद में वो हमें नामदान देता है। और नामदान दे करके हमारे अंदर में ज्योति और श्रुति का जो संचार है उसे करता है। और फिर कहता है देखो भाई तुम्हारे अंदर भी ज्योति और श्रुति काम कर रही है, मेरे अंदर भी ज्योति और श्रुति काम कर रही है, चलो इस ज्योति और श्रुति से जुड़ो और जुड़ करके अपनी आत्मा को समेटो और अंदर की तरफ चलो। तो कह रहे हैं कि भाई जब वो परमपिता परमेश्वर कृपा करता है तो हमें किसी साध के साथ मिलाता है, हमें किसी समर्थ सदगुरु से मिलाता है। और मिलने का मतलब यह है कि हम उससे उस शिक्षा को ले। अब कह रहे हैं साध के संग सदा परफुल्ल। परफुल्ल का मतलब प्रसन्न होना। अब श्री अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में तरह तरह के सुख, तरह तरह की प्रसन्नताएं, तरह तरह का अच्छा माहौल हम लोगों को मिलता है, हमें उसे सुख भी मिलता है। लेकिन जो सुख हमें सांसारिक वस्तुओं से, सांसारिक वातावरण से, सांसारिक भोगों से जो हमें सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, वो नाशवान होता है, वो हमेशा रहने वाला नहीं होता, पहली बात। दूसरा, उस सुख से हमारी आत्मा प्रसन्न हो जाए ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो कह रहे हैं कि जब हम किसी समर्थ सदगुरु से मिलते हैं और वो हमें आत्म जागृति के, वो हमें अंदर के उस अमृत से जोड़ता है, जब हमें वो प्रणव की ध्वनि से जोड़ता है, जब हमें उस आवाज से जोड़ता है जो परमात्मा के घर से आ रही है, हमारी आत्मा को पानी देता है, तो उससे जो हम खुशी मिलती है तो सदा परफुल्ल, तो वो खुशी जो है हमारे साथ हर समय बनी रहती है। देखिए हम सत्संगों में जाते हैं तो सत्संगों में जाकर के हमें एक खुशी मिलती है, वो खुशी हमारे वातावरण को सुगंधित कर देती है। अब इसी तरह से हम किसी मेले में चले जाए, वहां भी खुशी मिलती है, लेकिन मेले से वापस आए वो खुशी खत्म हो गई। तो इसका आंतरिक भाव क्या है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद हमें प्रभु के उन बंदों से जो प्रभु से जुड़े हुए हैं, चाहे उन्हें हम समर्थ सदगुरु कहें, चाहे हम उसे पहुंचा हुआ महात्मा कहें, चाहे हम उसे साधु कहें, उनसे हमें जरूर मिलना चाहिए। उनसे हमें आत्मज्ञान की शिक्षा लेनी चाहिए, उनसे हमें उस अमृत को प्राप्त करना चाहिए जिसे पी करके हमारी आत्मा जो है वो जागृत हो जाती है। और फिर हमें उससे जो खुशी मिलती है वो हमेशा हमेशा की मिलती है, वो खुशी हमारी बढ़ती जाती है। साध के संग आ वही बस पंचा। अब ये बात बड़ी गहराई समझने वाली है। मनुष्य जो है उसके साथ 5 तो भूत है, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व। 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्म इंद्रियां हैं, जिनके द्वारा हम संसार में भ्रमित रहते हैं। हमारा मन जो है इस संसार में रमा रहता है। अब हमारी चेतन सत्ता जो इन 5 चीजों में, पहले तो 5 भूतों में, फिर 5 विकारों में, फिर 5 ज्ञानेंद्रियों में, फिर 5 कर्मेंद्रियों में, जो हमारी चेतन सत्ता उधरी रहती है,
और मन उलझा रहता है, क्योंकि सारी वासनाएं, सारी दुनिया की लज्जतें इन 5 चीजों में ही है। तो कह रहे हैं कि जब हम किसी समर्थ सदगुरु से मिलते हैं और वो समर्थ सदगुरु हमें नामदान देता है, और जब हम उसके द्वारा दिए हुए मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो हमारी चेतन सत्ता हमारे शरीर में से सिमटनी शुरू होती है। जब हमारी चेतन सत्ता हमारे शरीर में से सिमटती है, तो पृथ्वी तत्व हमारी हड्डियां हैं, जल तत्व हमारे अंदर जो तरल पदार्थ है, अग्नि तत्व जिससे हमारा शरीर गर्म रहता है, वायु तत्व जो हमारी प्राणवायु है, और आकाश तत्व जो इन सबको बांधने की शक्ति है। तो जब वो एकाग्र होती है और हम आज्ञा चक्र पर, हमारी आत्मा मन के साथ आज्ञा चक्र पर एकाग्र होती है, तो हमारे ये 5 विकार, 5 भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनमें जो दुनिया की लज्जतों की तरफ दौड़ने की प्रवृत्ति हमारे मन की बन जाती है, वो रुक जाती है। जो भाई बहन भजन सिमरन करते हैं वो देखते हैं कि जब उनकी आत्मा आज्ञा चक्र पर स्थित हो जाती है, तो उनके मन की बेचैनी जो है वो अपने आप कम हो जाती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि इस मन और इन इंद्रियों पर अगर तुम काबू पाना चाहते हो, तो वो एक समर्थ सदगुरु के द्वारा दिए गए उस अभिमंत्रित मंत्र के द्वारा ही संभव है। तभी ये चीजें हमारे काबू में आती हैं, तभी ये चीजें जो है वो संसार की वासनाओं से हटती है। साध संग अमृत रस बुंचा। अब अमृत रस बुंचा का मतलब है कि अंदर में उस परमात्मा के घर से जो धुर की वाणी, जो अनाथ शब्द, जो अमृत हमारी आत्मा को अमर करने वाला है। तो अमृत यहाँ पर कोई द्रव्य नहीं है। अमृत का मतलब यहाँ पर है कि वो शब्द और प्रकाश जो प्रभु से उत्पन्न हुआ, जो प्रभु का ही रूप है, जिसके सुनने से और देखने से हमारी आत्मा जागृत हो जाती है। भुंचा का मतलब है उसको भोगना। तो कह रहे हैं कि जब समर्थ सदगुरु की कृपा होती है और हमारे अंदर ज्योति और श्रुति का संचार होता है, और हमारी आत्मा उस ज्योति और श्रुति से जिसका संचार साधु ने किया है, समर्थ सदगुरु ने किया है, जब हमारी आत्मा उस अमृत को पीती है, उस शब्द में लीन होती है, उस प्रकाश में लीन होती है, तो उसको बल मिलता है। हमारी आत्मा जो है वो बलवान हो जाती है। क्योंकि जब तक हमारी आत्मा बलवान नहीं होगी, तब तक हमारी आत्मा मन के साथ बनी हुई इस शरीर रूपी कुएं में कैद है। मन क्योंकि जड़ है, वो अपने दम पर ऊपर नहीं आ सकता, उसे आत्मा की शक्ति चाहिए, और आत्मा की शक्ति के लिए किसी समर्थ सदगुरु द्वारा दिया गया नाम का अमृत। तो जब हमारी आत्मा उस अमृत को पीती है, तब उसको ताकत मिलती है। तो तब क्या होता है? साध संग कोई होई सबको रैन। अब ये बात बड़ी गहराई समझो। सबकी रैन का मतलब होता है कि चरणों की धूल। तो चरणों की धूल हम कब बनते हैं? कि जब हम अपने जीवन में अपनी तरफ निगाह डालते हैं। इसका आंतरिक मतलब है कि जब हम अपने जीवन की पड़ताल करते हैं। महापुरुष क्या कहते हैं कि बुरा जो देखने मैं गया, बुरा न देखा कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। तो जब हम अपने जीवन की पड़ताल करते हैं, जब हम देखते हैं कि मेरे अंदर क्या बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में मेरी क्या प्रवृत्ति है, जब हम डायरी रखते हैं, जब हम इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, जब अपने जीवन की पड़ताल करते हैं, तब हमें पता लगता है अरे मेरे अंदर तो बहुत बुराइयां हैं। जब मेरे अंदर बहुत बुराइयां हैं, तब हम दूसरों की बुराइयां नहीं देखते, हम दूसरों की अच्छाइयां देखते हैं। जब हम दूसरों की अच्छाई देखते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये तो हमसे श्रेष्ठ है। एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर हमें ज्ञान हो जाए, हमें समझ में आ जाए
कि भाई हमारे अंदर आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है, तो अगर हम ये भी समझ जाते हैं कि दूसरों के अंदर भी आत्मा है, दूसरों के अंदर भी परमात्मा का अंश है, तो ये डबल बात हो गई। एक तो हमारे अंदर नम्रता आ गई, दूसरे हम अपने गुनाहों को, क्योंकि संसार में शायद ही कोई बिरला इंसान होगा जिसमें कोई ना कोई कमी नहीं होगी। एक समर्थ सदगुरु के अलावा कोई ऐसा मनुष्य चाहिए नहीं जिसमें कोई कमी ना हो। तो जब हमें अपनी कमियां पता लगती हैं तो हमारी गर्दन थोड़ी झुक जाती है, हमारे अंदर थोड़ी नम्रता आ जाती है। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जैसे हम एक शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारे चेहरे पर लगे हुए दाग जो है हमें दिखाई देते हैं, ऐसे जब हम किसी समर्थ सदगुरु के नजदीक जाते हैं तो हमारे अंदर आत्म तत्व प्रबल होता है और तब हम देख पाते हैं कि हमारे जीवन में कितनी कमियां हैं, कितनी बुराइयां हैं, कितने खोट हैं। जब हम उन चीजों को देखते हैं तो हमारे अंदर नम्रता आती है और हम दूसरों के चरणों की धूल बन जाते हैं। ये इसका एक भावार्थ है ये कि दूसरों को अपने से बड़ा समझते हैं। साध के संग मनोहर वैन। अब मनोहर वैन का मतलब हमारी वाणी जो है वो शुद्ध हो जाती है, हमारी वाणी मीठी हो जाती है। जब हम किसी अच्छे इंसान के पास जाते हैं तो पहली निशानी क्या होती है? उसका बोलचाल बड़ा अच्छा होता है, बड़ा शिष्टाचार होता है, बड़े ढंग से बात करता है, कोशिश करता है ऐसी बात करे जिससे दूसरे को दिल को बुरा न लगे। किसी भी इंसान की पहचान करनी हो तो थोड़ी देर उससे बातचीत कर लो। बातचीत करते करते वो अपने अंदर, उसके अंदर क्या क्या भरा हुआ है वो धीरे धीरे निकलना शुरू हो जाता है। तो कह रहे हैं कि भाई जब हम सतोगुणी लोगों के नजदीक जाते हैं जिनमें आत्म तत्व प्रबल है तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी जो बोली है उस बोली में मिठास आने लग जाती है। और बोली की मिठास कब आती है? जब आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। मन की शक्ति में अहंकार है, मन की शक्ति में द्वेष है और आत्मा की शक्ति में मिठास है, आत्मा की शक्ति में प्रेम है, आत्मा की शक्ति में नम्रता है। तो कह रहे हैं कि भाई प्रभु भक्ति के रास्ते पर चलने वाले लोग जो है उनके वचन जो है वो भी बड़े मीठे हो जाते हैं। साध के संग न कटहूं धावे। अब ये बात बड़ी गहरी समझने वाली है। हमारा मन जो है वो पारे की तरह चंचल है, एक पल के लिए भी हमारा मन शांत नहीं होता। हर घड़ी हर पल संकल्प और विकल्पों के द्वारा हमारा मन कहीं ना कहीं चंचलता को प्राप्त करता है। धर्म शास्त्रों में भी जिक्र आया है कि मन बहुत चंचल है। इस मन को काबू करना, इस मन को स्थिर करना बड़ा मुश्किल काम। मुसलमान फकीरों में भी आया कि नफ्स हरगिज न कुसद जुज जिल्ल पीर। जब तक एक समर्थ महापुरुष का हमें साथ नहीं मिलता है तब तक ये मन जो है ये ठहरता नहीं है, तब तक ये मन जो है काबू में नहीं आता। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई जब हमें किसी समर्थ सदगुरु का साया मिल जाता है और हम समर्थ सदगुरु के कहने पर चलते हैं तो धीरे धीरे करके हमारा मन जो है, जो इधर उधर भागता रहता है, वो स्थिर हो जाता है। मन तभी स्थिर होता है जब आत्मशक्ति जागृत होती है। तो ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। आगे कह रहे हैं कि साध संग अस्थित मन पावे। अब पहले तो है कतम नहीं धावे और वे कह रहे हैं स्थिर पावे। तो हमारा मन जो है वो शुरुआत में दुनिया की लज्जतों की तरफ दौड़ता है। गुरु कृपा होती है, हम नाम जपते हैं तो मन स्थिर हो जाता है। अब मन स्थिर हो जाता है लेकिन मन की तीन गतियां हैं, पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन। तो यहां पर ये कह रहे हैं कि जो साध संग मन अस्थिति, साध संग अस्थिति मन पावे। अब अस्थिति मन पावे का मतलब होता है पूर्ण विराम। अब पूर्ण विराम कहाँ होता है? ब्रह्म के देश में जाकर। तो श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज कह रहे हैं कि जब सदगुरु हम पर कृपा करते हैं तो जब हम पिंडी शरीर में होते हैं तो हमारा पिंडी मन होता है, हम अंडी शरीर में जाते हैं हमारा अंडी मन होता है,
हम ब्रह्मंडी शरीर में जाते हैं, हमारा ब्रह्मंडी मन होता है। और जब ब्रह्म देश से आत्मा आगे निकल जाती है तो ब्रह्म देश में मन जो है वो शांत हो जाता है, मन जो है वो निष्क्रिय हो जाता है, मन अपने घर में जाके विश्राम करता है। तो ये उस अवस्था का वर्णन है कि जब आत्मा मन को ब्रह्म में छोड़ करके और आगे निकल जाती है, तब वहां पर मन जो है वो अपने घर में आराम करता है और मन और आत्मा का जो आपसी संबंध है वो खत्म हो जाता है। साध के संग मायाते भिन्न। अब मायाते भिन्न का मतलब वही है कि त्रिगुणातीत, तीन लोकों में माया है। माया का रूप ही हमारे तीनों शरीर है, पिंडी शरीर, अंडी शरीर, ब्रह्मंडी शरीर माया का रूप है। पिंडी मन, अंडी मन, ब्रह्मंडी मन माया का रूप है। तो कह रहे हैं हमारी आत्मा जब तीन गुणों से परे चली जाती है, तीनों शरीरों से, तीनों मनों से परे चली जाती है, तो उसे कहते हैं प्रब्रह्म की अवस्था। तो प्रब्रह्म की अवस्था में वहां पर हमारा सद्गुरु होता है और हमारे सद्गुरु के साथ हमारी निरोल आत्मा होती है। वहां पर माया नहीं होती है, प्रकृति नहीं होती है, पांच भूत नहीं होते हैं, वहां पर काल का कोई दखल नहीं है। तो मतलब हमारी आत्मा गुरु के साथ काल देश से परे चली जाती है। साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न। और फिर क्या होता है कि हमारे सद्गुरु के साथ हमारी आत्मा जो ब्रह्म देश को लांग करके प्रब्रह्म देश में चली जाती है, वहां पर गुरु का भी जो रूप है वो सार शब्द रूप हो जाता है। जब गुरु आगे जाता है तो गुरु का रूप सत्य शब्द रूप हो जाता है। और जो अनुभवी महापुरुष हैं वो बताते हैं कि जब सचखंड में आत्मा पहुंचती है तो पहले आत्मा को गुरु अपने अंदर समा देता है और फिर उसके बाद परमात्मा में समा जाता है। तो शिष्य, गुरु और परमात्मा तीनों एक रूप हो जाते हैं। तो उसका यहाँ जिक्र कर रहे हैं कि साध संग नानक प्रभु सुप्रसन्न, मतलब वो सद्गुरु जो है हमारी आत्मा को ले जा करके और परमात्मा में लीन हो जाता है और परमात्मा प्रसन्न हो जाता है। वो खुश हो जाता है कि मेरा एक बच्चा जो है वापस निर्गर मेरे पास आ गया है। और ऐसी अवस्था प्राप्त करके गुरु और शिष्य दोनों फिर वापस आ जाते हैं, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों को भोगने के लिए तो हमें शरीर की मर्यादा में रहना होता है। लेकिन जब हमारे प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाते हैं या हमारी ड्यूटी खत्म हो जाती है, जैसे महापुरुषों के प्रारब्ध नहीं होते लेकिन उनकी ड्यूटी होती है, तो जब उनकी ड्यूटी जब पूरी हो जाती है तो वो इस शरीर को छोड़ के चले जाते हैं। और जो शिष्य गुरु के साथ एक में हो जाता है वो भी अपने कर्मों को भोग करके और उसके बाद जब शरीर छोड़ता है तो सीधा प्रभु में लीन हो जाता है। तो इस तरह से एक साध का क्या महत्व है, एक समर्थ सद्गुरु का क्या महत्व है। हमारे जीवन में एक समर्थ सद्गुरु होना चाहिए। समर्थ सद्गुरु से जब हम मिलते हैं तो सबसे पहले वो हमें नामदान देता है। नामदान के समय हमारे संचित कर्मों के बोझ को अपने ऊपर ले लेता है, हमारे लेखा काल के यहाँ से फाड़ देता है, हमारे शरीर में ज्योति और श्रुति का संचार करता है, हमें 5 नाम का अभिमंत्रित मंत्र देता है। उसके बाद हमारे आज्ञा चक्र पर अपना शब्द रूप और अपना नूरी रूप टिका देता है और फिर कहता है देखो भाई मैं हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ हूं, तुम कोशिश करो, अपना मन एकाग्र करो, मन इंद्रियों से परे हो, जीवन की पड़ताल करो, संसार में बैलेंस व्यवहार करो। संसार से भागना नहीं है लेकिन संसार में रमना भी नहीं है। जैसे जल में कमल निरालम, मुर्गा भी निशाने, सूरज सदु भव सागर तरिए, नानक नाम बखाने। तो दुनिया में रहो लेकिन दुनिया में फंसो नहीं। तो इस छोरी पे जब हम चलते हैं तो हम रूहानियत के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं और हमारे जीवन में वो सब गुण आ जाते हैं जो एक सच्चे इंसान में आने चाहिए। तो इस शब्द के माध्यम से जो है हमें एक साध का महत्व, मनुष्य जीवन का महत्व, नामदान का महत्व और भजन सिमरन करने का महत्व हमें समझाया गया है। हम श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी के बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। ये कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ, बाकी का कल होगा। जय महाराज।